सर अमित चौहान। और आज का दिन है सोमवार का। और आज हम बेसिकली रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं। लेकिन आज हम रेगुलर बाइबल स्टडी नहीं करेंगे। अभी हम क्रिसमस के बारे में ही वचन प्रचार करेंगे जब तक कि क्रिसमस खत्म नहीं होता है। ठीक है। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं आपको अपना शेड्यूल बता देता हूं। वो इस प्रकार से है। मंडे को हम डिशैपलशिप कोर्स करते हैं रात को 10 बजे। और ट्यूसडे को हम बच्चों के लिए बाइबल स्टडी करते हैं रात को 10 बजे। और वेडनेसडे को हम प्रेयर करते हैं रात को 10 बजे। और थर्सडे को हम टेस्ट मनी शेयर करते हैं रात को 10 बजे। और फ्राइडे को हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं रात को 10 बजे। और सैटरडे को हम रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं रात को 10 बजे। तो मंडे टू सैटरडे हमारा शेड्यूल सेम रहता है। रात को 10 बजे यूट्यूब चैनल पे लाइव। और हमारे हैंडलर का नाम है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल। और संडे को हम सुबह 10 बजे मिलते हैं वर्शिप के लिए। और संडे ही रात को हम मिलते हैं 8:30 बजे मेंबर से डिस्कशन के लिए। ये है हमारा पूरा शेड्यूल। और मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। आप लोग हैरान रहोगे कि सैटरडे को जब मैंने प्रचार किया तो प्रचार का जो विषय था वो था कि प्रभु का आशीर्वाद लेने के बाद लोग भूल जाते हैं, गायब हो जाते हैं, है ना। ये मेरा प्रचार था। लेकिन ये प्रचार सच में काम किया। क्योंकि संडे सुबह 10 बजे जब मैंने प्रचार के लिए तैयार हुआ और प्रचार करना शुरू किया, तो आप यकीन नहीं मारोगे कितने लोग होंगे प्रचार में। आप बताइए प्रचार में कितने लोग होंगे। और सैटरडे रात को प्रचार जो किया था मैंने, वो 1.5 घंटा प्रचार किया है और इसी के बारे में किया था। और संडे सुबह जब 10 बजे मैं वर्शिप के लिए आया ऑनलाइन, तो मुझे, आप यकीन नहीं मानोगे कि सिर्फ एक पर्सन ने ज्वाइन किया था संडे सुबह। संडे सुबह सिर्फ एक पर्सन ने ज्वाइन किया था और बाकी कोई भी नहीं था प्रचार के दौरान। तो क्या मेरा प्रचार, सैटरडे का प्रचार आपको बुरा लगा, या मेरा प्रचार सैटरडे का अच्छा नहीं था, या मैंने जो बोला वो सही नहीं था कि आप लोग संडे को नहीं आए। संडे को सिर्फ एक पर्सन आए थे जो जुड़े थे और बाकी के लोग सब गायब थे प्रचार में से। मतलब जो प्रचार मैंने सैटरडे को किया जिस बारे में, उसका उन्होंने प्रमाण दे दिया संडे को कि हाँ हम गायब हो चुके हैं प्रचार में से। तो ये ठीक बात नहीं है। अगर आप परमेश्वर का आशीर्वाद आपको मिलता है, परमेश्वर की आशीषें आपको मिलती है, तो उसको उसको उसका धन्यवाद चढ़ाना चाहिए, है ना। अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपनी जुबान से परमेश्वर का धन्यवाद चढ़ाना चाहिए और परमेश्वर के कार्यों के लिए खर्च भी होना चाहिए, है ना। तो मैं चाहता था कि आप लोगों को बताऊं, इसलिए मैंने आप बताया इस वक्त। लेकिन ये गलत बात है ना। सैटरडे को आप लोग 400 के करीब लोग थे जो मेरा प्रचार सुन रहे थे। सैटरडे का प्रचार अगर आपको याद हो तो 1.5 घंटा मैंने प्रचार किया और कम से कम 400 लोग थे उसके अंदर। मगर संडे सुबह जब वर्शिप के लिए मैं आता हूं तो एक एक ही पर्सन था उसके अंदर, बाकी सब गायब थे, कोई नहीं था संडे प्रचार में। तो आई एम शॉक्ड कि ये हुआ। एनीवेज, आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे और फिर एक भजन गाएंगे और फिर हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप ही सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही अन्नदाता हैं प्रभु जी। आप ही ने अभी तक हमें संभाला है प्रभु, हमारा ख्याल रखा है, हमारा ध्यान रखा है। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, क्योंकि आप महिमा के काबिल हैं, आप स्तुति के काबिल हैं, आप स्तुति के योग्य हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप जिंदा खुदा हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं। आप जैसा न था, न है, न
कोई होगा प्रभु जी। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि अभी तक आपने हमें जीवित रखा, स्वस्थ रखा और इस समय में जिंदा रखा प्रभु, कि हम तेरे वचन में मनन कर पाए, तेरे वचन को जान पाए, सीख पाए और अपने अपने जीवन में लागू कर पाए प्रभु जी। हमारे फोकस को सिर्फ और सिर्फ अपने वचन की ओर लगाएं प्रभु। और जो बातें हमें आपकी उपस्थिति में आने से रोकती हैं, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को इस वीडियो सभा से, हम सब से, हमारे फोकस से दूर करें मेरे परमेश्वर। और मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो, हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन को सीख के अपने जीवन में लागू कर पाए प्रभु जी। हम इन वचनों को, इस वीडियो सभा को और हम सबको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप दे के संभालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो आपका धन्यवाद हो सबका, और धन्यवाद प्रभु का कि प्रभु ने हम सबको अभी तक जीवित स्वस्थ रखा है और ये समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं और उस पर मनन करें, है ना। तो आज का मैं मसीह गीत है इस प्रकार से, अगर आपको गाना आता है तो आप गा सकते हैं। ये नॉर्मली कैरल सिंगिंग के दौरान ये गाना गाया जाता है और आप, मुझे अच्छा लगता है बहुत ये। तो आज हम इसको गुनगुनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम वचन में जाएंगे। तो गाना इस तरह से है। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमां बड़ा इंसान, छोड़ा आसमां बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह इस दुनिया में, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ ख्रिस्ट ने दां। आया मसीह चरनी में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसील, आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसील। चल दिए वो भी ऊंटों पर, चल दिए वो भी ऊंटों पर, तारे हयात का पीछा कर। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, है उसका नाम, है उसका नाम, है उस
उसका नाम है, उसका काम सारा जहां लाए ईमान। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर। समय के लिए, इस भजन के लिए धन्यवाद। हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए प्रभु, हमें संभालने के लिए, सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारे बच्चों का, हमारे परिवारों का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम इस वीडियो सभा को, इन वचनों को और हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देके संभालें और इस सभा को आप संचालित करें प्रभु जी। आप सहायता मदद करें आपके वचनों को सीखने के लिए, प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो आज का जो विषय है प्रियो, वो इस प्रकार से है, यीशु मसीह आने वाले हैं, अपने हृदय को तैयार करो। आज का विषय है, यीशु मसीह आने वाले हैं, अपने हृदय को तैयार करो। जय मसीह की। हैप्पी क्रिसमस टू यू ऑल्सो। थैंक यू सो मच इन एडवांस। गॉड ब्लेस यू इंद्र भाई, थैंक यू सो मच। और तो आज का विषय है, क्या विषय है? यीशु आने वाले हैं, अपने हृदयों को तैयार करो। तो क्रिसमस सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक वह क्षण होता है जब परमेश्वर ने दुनिया को सबसे बड़ा उपहार दिया, है ना? सबसे बड़ा उपहार दिया, और वो है उद्धारकर्ता हमारे यीशु मसीह। आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह क्यों आए, है ना? कैसे कैसे क्या हुआ, और हमें अपने हृदयों को तैयार कैसे करना है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो मेरे साथ निकालने बाइबल से यशाया 40 अध्याय 3 पद, और वो इस प्रकार से है, मरुभूमि में पुकारने वाले का शब्द यहोवा के लिए तैयार करो, यहोवा का मार्ग तैयार करो। इसकी जो शिक्षा है प्रियो, वो ये है, परमेश्वर तब आता है जब लोग अपने हृदयों में रास्ता बनाते हैं, है ना? जब परमेश्वर कब आते हैं? जब लोग अपने हृदयों में रास्ता बनाते हैं। चरित्र से, मन से, जीवन से, और सब तैयार होना चाहिए, है ना? तभी परमेश्वर आपके हृदय में आते हैं। जब आपका चरित्र अच्छा होता है, आपका मन पवित्र होता है, आपका जीवन शुद्ध होता है, तभी परमेश्वर आपके हृदय में आते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे किसी राजा के आने से पहले सड़कें साफ हो जाती हैं। आपने देखा होगा, जब मोदी जी निकलने वाले होते हैं तो सारा ट्रैफिक रोक दिया जाता है, सारी चौकसी कर दी जाती है, और सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, और उस रोड की साफ सफाई कर दी जाती है ना? तो ऐसे ही जैसे किसी राजा के आने से पहले सड़कें साफ होती हैं, गड्ढे भर जाते हैं, सजावट होने लगती है, वैसे ही यीशु के आने से पहले हमारे भीतर गड्ढे भर हाँ। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जब कोई राजा आ रहा होता तो गड्ढे भर देते हैं, है ना? तो ऐसे ही रास्तों के गड्ढे भर देते हैं, सजावट शुरू हो जाती है, और भी चीजें ठीक हो जाती हैं जब कोई राजा आने वाला होता है। तो ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले हमें अपने हृदयों के गड्ढों को भरना है, अपने मन के गड्ढों को भरना है ना? अपने जीवन के गड्ढों को भरना है, जिससे कि प्रभु को हम हृदय में ला सके, है ना? हमारे जीवन में कड़वाहट बहुत है, हमारे हृदय में कड़वाहट बहुत है, एक दूसरे को जलते बहुत है देख के, है ना? गुस्सा बहुत है आजकल, गुस्सा किसी को सहन नहीं है। आप एक बात बोलोगे, वो आपको 1000 बात बोल देगा। क्षमा ना करना, एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं हम जल्दी से, है ना? ये हमारे जीवन की आदतें हैं।
गलत आदतें हैं हमारे अंदर, झूठ बोलना, धोखा देना, मक्कारियां करना, दूसरों से छीनना, है ना। बहुत सारी आदतें हैं। तो इन सब बातों को हम जब ठीक कर लेंगे, हमारा चरित्र ठीक हो जाएगा, हमारा जीवन ठीक हो जाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आएंगे। तो बिना तैयारी के आगमन का सम्मान नहीं होता। जब तक कि आप तैयारी नहीं की हो आपने, तो उसका सम्मान नहीं हो पाता। समझ रहे हैं आप? अब जैसे आप कोई गेस्ट आपके घर में आने वाले हैं और आपने कोई तैयारी नहीं की, ना खाना बनाया, ना खुद नहाए, ना कपड़े पहने, ऐसे ही बैठे हैं, तो जब वो गेस्ट आ जाएगा तो वो कहेगा यार ये तो खुशी नहीं है हमें देख के, है ना। तो हम तो वापस चले जाते हैं। होता है, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तो आपका हृदय भी पवित्र होना चाहिए, आप तैयार होने चाहिए, आप शुद्ध होने चाहिए, आपका मन, आपका हृदय, आपका शरीर, आप अंदर बाहर से शुद्ध पवित्र होने चाहिए जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे आपके हृदय में, है ना। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद कहता है, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। यीशु जबरदस्ती नहीं आते किसी के भी जीवन के अंदर, है ना। वह द्वार पर खड़े होके खटखटाते हैं, आपके हृदय के द्वार पर, यानी वे आपके दिल की अनुमति चाहते हैं, और जब आपका दिल अनुमति देता है तभी वो आपके हृदय में आते हैं। यदि कोई अतिथि बिना बताए घर में घुस जाए, यानी कि कोई मेहमान बिना बताए घर में घुस जाए, घर में तनाव हो जाएगा। और जब आप किसी को खुला निमंत्रण देते हैं तो वह आनंद लाता है ना। जब हम किसी मेहमान को बोलते हैं कि आप मेरे घर आइएगा और हम आपका इंतजार करेंगे, और वो फोन करके आते हैं कि हम आने वाले हैं, तो हम उनके लिए तैयारियां कर देते हैं, खाना बनाना, चाय बनाना, कोल्ड ड्रिंक लाना, नमकीन बिस्किट तैयार, सब कुछ, है ना। लेकिन कोई बिना बताए आ जाता है तो क्या होता है, हम अंदर से कुड़कुड़ाने लगते हैं, यार बिना बताए आ गए, हम तो ऐसे ही बैठे थे, आज हमारे पास पैसे भी नहीं है, आज ये नहीं है, वो नहीं होता है ना ऐसा। भाई बिना बताए आ जाए तो हमारे मन में कुड़कुड़ाहट शुरू हो जाती है ना। यीशु को आमंत्रण चाहिए आपसे और मुझसे, हम सबसे, हमारे संबंधों में, निर्णयों में, परिवारों में और विचारों में। परमेश्वर को क्या चाहिए? आमंत्रण चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि आपके संबंधों में मुझे प्रथम स्थान दो, आपके निर्णयों में मुझे प्रथम स्थान दो, आपके परिवार में मुझे प्रथम स्थान दो, और आपके विचारों में मुझे प्रथम स्थान दो, है ना। मत्ती 1 अध्याय 23 पद कहता है, प्रियो देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। क्रिसमस हमें ये दिखाता है कि परमेश्वर दूर नहीं है, हमारे साथ चलने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हम चलते हैं तो समझते हैं, हम चलते हैं तो समझते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर वही है जो अंधेरे, दर्द, आर्थिक संघर्ष और आंसुओं में भी साथ हमारे चलता है। वही हमारा सच्चा परमेश्वर है। लूका 2 अध्याय 10 से 11 पद कहता है, मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे संग संग हूं और मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। क्रिसमस का पहला शब्द है मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु का आना भय को हटाकर शांति और उद्धार लाने के लिए है। यीशु का आने का मतलब है डर को हटाना और शांति और उद्धार हमारे जीवनों में लाने के लिए है। हमारी जो लाइफ एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए वो क्या क्या है, देखो, आर्थिक डर है हमारा, परिवार का डर रहता है हमारे जीवन में, भविष्य का डर रहता है हमें, बीमारियों का डर रहता है। ये हमारे जीवन से सारी बातें जुड़ी हुई हैं, और इन सब बातों के डर रहते हैं हम सबको, है ना। हम सबको इन सब बातों के डर रहते हैं। लेकिन यीशु के आने से हम डर से नहीं, विश्वास से जीने लगते हैं, है ना। जब हम यीशु मसीह का नाम भी लेते हैं या प्रार्थना भी करते हैं,
तो हमारे मन से, हमारे जीवन से, हमारी सोच से वो डर, वो भय, वो बीमारियां, वो बुरे विचार सब निकल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जीवित परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। ही इज इनफ फॉर अस। वो हमारे लिए संपूर्ण परमेश्वर हैं और वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं। वही हमारी रोटी है, वही हमारा आश्वासन है, वही हमारी शांति है और वही हमारी खुशी है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ही हमारे सब कुछ है। मती मती 3 अध्याय 8 पद कहता है, प्रियो, पश्चाताप के योग्य फल लाओ, पश्चाताप के योग्य फल लाओ। दिल तैयार तब होता है जब वह पश्चाताप करता है। दिल तैयार जब होता है जब वह पश्चाताप करता है। यानी कि पश्चाताप सिर्फ माफ करना नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, पश्चाताप सिर्फ माफ करना नहीं होता, पश्चाताप है दिशा बदलना। पश्चाताप करने का मतलब होता है दिशा बदलना। यानी कि जब आप एक बार पाप कर देते हैं और फिर आप उसका पश्चाताप कर लेते हैं, पश्चाताप करने के बाद यू डोंट हैव टू रिपीट अगेन योर सिंस। आपको दिशा बदलनी है कि आप पाप दोबारा ना करो, आप उस बुराई में ना जाओ, उस गलत बात में दोबारा ना जाओ। तो आपको अपनी दिशा बदलनी है। वही प्रभु कह रहे हैं कि पश्चाताप का मतलब होता है अपनी दिशा बदलना। अगर आप गलत मोड़ ले लेते हैं, गलत रास्ता ले लेते हैं और जीपीएस बार बार रूट रिकैलकुलेटिंग सॉरी जीपीएस हमें रिकैलकुलेटिंग करने के लिए बोलता है, तो आपको मुड़ना ही पड़ेगा, है ना। हम कई बार जीपीएस लगा देते हैं अपने गाड़ियों में, अपने मोबाइल में और बाइक पे, और जब हम चल रहे होते हैं तो हम थोड़ा आगे निकल जाते हैं, तो हमें जीपीएस हमें अलर्ट करता है कि आप गलत आ गए हो, यू हैव टू रिकैलकुलेट, यानी कि रीसेंटर योर जीपीएस। तो आप सही कैलकुलेशन में, सही मैप के रास्ते पे आ जाओगे, है ना। तो ऐसे ही प्रभु हमें कहते हैं कि तुम गलत रास्ते पे हो, उसको रिकैलकुलेट करो और सही रास्ते पे आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं यहाँ पे, है ना। प्रभु हमें बुलाते हैं गलत रास्तों से कि तुम सही रास्तों पर आ जाओ, अभी भी समय है। पश्चाताप जो होता है परमेश्वर की ओर मुड़ना होता है। पश्चाताप ये नहीं कि आपने अपने पापों का पश्चाताप कर लिया लेकिन फिर भी आप वही काम करते जा रहे हो जो कि नहीं करने चाहिए। पश्चाताप का मतलब है आपको परमेश्वर की ओर मुड़ना है, परमेश्वर के कार्यों की ओर मुड़ना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है, उनके डर और भय में जीना है। भजन संहिता 51 अध्याय 10 पद कहता है, प्रियो, हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। परमेश्वर दिल देखता है, आपकी पॉकेट नहीं देखता, आपके कपड़े नहीं देखता, आप कितने सुंदर है वो नहीं देखता, आपकी एजुकेशन नहीं देखता, आपका डेजिग्नेशन नहीं देखता, आपका घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस नहीं देखता। वो सिर्फ और सिर्फ आपका सच्चा दिल देखता है। वो बाहरी सजावट नहीं देखता, उसे बस सच्चा दिल चाहिए, आपका सच्चा दिल, विश्वासी दिल, है ना। आप घर में क्रिसमस ट्री लगा सकते हैं, है ना। आप घर में क्रिसमस ट्री लगा सकते हैं, लाइट्स भी लगा सकते हैं, पर अगर दिल आपके अंधकार से भरा हुआ है, आपका दिल अगर अंधकार से भरा हुआ है, तो क्रिसमस सिर्फ एक कार्यक्रम बन जाता है, वो जीवन बदलने वाला क्रिसमस नहीं रहता। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके जीवन में, आपके दिल में अंधकार है, तो क्रिसमस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक फेस्टिवल है ना, प्रभु का जन्म नहीं है ना। तो इसलिए अगर आपके जीवन में ये बातें हैं तो उसको नकारात्मक बातों को दूर करें और पॉजिटिव सोचें, प्रार्थनाएं करें और प्रभु के साथ चलते रहें। हृदय की हम सफाई कैसे करें? अगर हमारे दिल में अंधकार है, बुराइयां हैं, चिड़न है, और भी सारी चीजें हैं जो प्रभु के पास जाने में हमें रोकती हैं, तो हमें उससे दूर कैसे करना है ना। सबसे पहले आज थोड़ा इंटरनेट में इश्यू आ रहा है, तभी वो बार बार रिकनेक्ट हो रहा है, सॉरी। हाँ, तो हमें सबसे पहले क्षमा करना है, उसके कायदे छोड़नी है,
और वचन पढ़ना शुरू। प्रार्थना में हमें जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। जिन्होंने भी परमेश्वर को ग्रहण किया है, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उनको क्या है? संतान होने का अधिकार है। कितनी बड़ी बात है ना कि आप परमेश्वर की संतान हो, बेटा या बेटी हो, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। जब आप अपना दिल खोलते हैं, परमेश्वर आपको नई पहचान देते हैं। जब आप अपना दिल खोलते हैं, परमेश्वर आपको नई पहचान देते हैं। जैसे किसी बच्चे को गोद में लेने पर नई फैमिली, नया नाम, नया अधिकार मिलता है। यीशु को ग्रहण करने पर हमें नया जीवन मिलता है। यीशु को ग्रहण करने पर हमें नया जीवन मिलता है। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो क्या है? नई सृष्टि है। क्रिसमस परिवर्तन है। क्रिसमस एक नई शुरुआत है। क्रिसमस मन, जीवन और आदतों में बदलाव है। और अगर ये सब आपके जीवन में क्रिसमस के आने से नहीं होता, यानी कि आपका हृदय अंधकार में चल रहा है, आपका जीवन अंधकार और पाप में चल रहा है। यीशु का जन्म संसार में नहीं, हमारे हृदय में होना चाहिए, है ना? यीशु मसीह का जन्म संसार में नहीं, हम सबके दिलों में होना चाहिए। वे हमारे जीवन में आते हैं जब हम अपना दिल तैयार करते हैं, उनके लिए पश्चाताप करते हैं, शांति की खोज करते हैं, वचन को मानते हैं और उन्हें अपना प्रभु मानते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदयों में आते हैं। क्रिसमस परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में स्वीकार करना। क्रिसमस परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में स्वीकार करना। पहली बात, रोजाना प्रार्थना करें। 10 मिनट करें, 5 मिनट करें, लेकिन रोजाना सुबह शाम प्रार्थना करें और अपने परिवार के साथ भी प्रार्थना करें। दूसरी बात, क्षमा। जिसे लेकर दर्द है आज छोड़ दें। जिसे लेकर दर्द है आपके जीवन में, उसको छोड़ दें, है ना, और क्षमा कर दें। वचन का रोज अध्ययन करें, सुबह भी पढ़ें और रात को भी पढ़ें। परिवार में प्रेम से रहें, झगड़ा नहीं करें और आशीष दें। जो भी आपके परिवार में कलेश है, उन सबको क्षमा करें, प्रार्थनाएं करें, वचन को शेयर करें और उन्हें आशीष दें। विश्वास के साथ चलें और डर को छोड़ दें। यीशु का पहला स्थान दें निर्णयों में, समय में और जीवन में। हम एक प्रार्थना करेंगे छोटी सी इस वचन के लिए और फिर हम कहानी पे जाएंगे। हे प्रभु यीशु, हमारे दिल को छू दीजिए, हमारे हृदय को तैयार कर दीजिए, हमारे अंदर जो शांति, पवित्रता और नया जीवन पैदा कर दीजिए। क्रिसमस से पहले हमें बदल दीजिए, हमारा घर बदल दो, हमारा मन बदल दो प्रभु जी, और अपने प्रकाश से हमें भर दो। हाँ और आमीन में आप इसको प्रार्थना को कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। एक खाली कुर्सी का चमत्कार इसका विषय है। क्रिसमस से एक दिन पहले एमा नाम की एक बुजुर्ग महिला अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके पति गुजर चुके थे, यानी कि एक्सपायर हो चुके थे। बच्चे दूर शहर वह अपने पति की याद में रखती थी। उस रात पास के चर्च से 2 बच्चे कैरल गाते हुए उनके दरवाजे पर आए। एमा ने उन्हें अंदर बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरा घर खाली नहीं है। बच्चे गाना गाने लगे। शांति दूत आया, ये गाना गा रहे थे वो। एमा की आंखों से आंसू बहने लगे। कई महीनों बाद उसने पहली बार गर्माहट, संगति, है ना, और यीशु का प्यार महसूस किया। कैरल खत्म हुआ, बच्चे चले गए, वह खाली कुर्सी अब
खाली नहीं लगी। उसे महसूस हुआ यीशु उसके घर में आ गए हैं, है ना, यीशु उसके घर में आ गए हैं। और मैं आपको अब एक पोयम सुनाऊंगा। पोयम का विषय है द्वार। पोयम इस प्रकार से है। सवेरा कहता है धीरे से आज मन को शांत कर ले, क्योंकि राजा आने वाला है, उसके लिए द्वार खोल दे। थकान के बदलों से ऊपर आशा की किरण चमकती है, हर टूटे हुए दिल में उसकी दया ही दमकती है। बस एक प्रार्थना काफी है, हे प्रभु मुझे तेरा तेरा बना ले। वह मुस्कुरा कर कहता, मैं तेरे पास ही खड़ा हूं, तू मुझे बुला ले। तो मैं भी आज कहता हूं यीशु, मेरा घर तेरे लिए है, मेरा जीवन तेरे लिए है, और मेरा मन उजियारा हो गया जैसे सुबह फूलों से भर गई हो। ये थी कविता। और परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। और आप सबका धन्यवाद कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, प्रचार सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको प्रचार की शिक्षा और प्रचार आपको जेन्युइन लगता है तो आप इस शिक्षा को दूसरों के साथ भी शेयर करें। जो आशीर्वाद आपको मिल रहा है वो दूसरों को भी मिले, और अपने यार दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फैमिलीज में, फ्रेंड्स में शेयर करें ये वचन को, वीडियो को, जिससे कि दूसरे भी परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण कर पाए, है ना। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि सैटरडे को हमने एक प्रचार किया था कि प्रभु के आशीर्वाद लेके लोग भूल जाते हैं, और उस आशीर्वाद, लेकिन उस प्रचार का मुझे लगता नहीं है दूसरों को किसी को फर्क पड़ा है। क्योंकि संडे सुबह जब 10 बजे मैं वर्शिप के लिए आया तो सिर्फ एक पर्सन था प्रचार के अंदर, और बाकी सब प्रचार से गायब थे, कोई भी नहीं था संडे 10 बजे। तो बड़ा शॉकिंग है और बड़ा सैड है। अगर आप लोग समझते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किए हैं तो आप जरूर परमेश्वर के प्रचार में जुड़े, उनकी वर्शिप में जुड़े और आगे बढ़े, है ना। हमारा क्रिसमस का प्रोग्राम है 24 तारीख को, ऑनलाइन ही है। और 24 तारीख को है, 24 दिसंबर को। और 15, 16, 17 को कैरल सिंगिंग रखी है हमने ऑनलाइन। जो भी भाई या बहन अपने घर में कैरल सिंगिंग करवाना चाहते हैं ऑनलाइन, हमें प्लीज कंफर्म करें, जिससे कि हम उनके लिए तैयारी कर पाए, है ना। और 24 तारीख को रात को 10 बजे वर्शिप है। तो आप लोग जरूर जुड़े। और गवाही का भी दिन है। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो आप अपनी गवाही उस दिन दे सकते हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी कोई भेंट चढ़ाना चाहते हैं परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर ने अगर आपके मन में डाला है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिए हैं हमने भेंट चढ़ाने के लिए। वहां जाके अपनी भेंटें और क्रिसमस के लिए सपोर्ट चढ़ा सकते हैं, अगर आपके मन में परमेश्वर ने डाला है ना। और आप सबको जय मसीह की हालेलुया। इंदर भाई, राजन भाई, जय मसीह की हालेलुया। और सिमरन बहन, जय मसीह की हालेलुया। सिमरन बहन, आप भी संडे को सुबह 10 बजे नहीं आए वर्शिप के लिए। और बहुत 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 से लोग हैं जो संडे को गायब थे। सैटरडे को 400 लोग थे और संडे को सिर्फ एक ही जना था वर्शिप में, है ना। तो बहुत ही गलत बात है और बड़ी अजीब बात है कि सैटरडे को तो 400 लोग थे और संडे को सिर्फ एक ही जना जुड़ा वर्शिप में। तो परमेश्वर के आशीर्वादों को भूले ना। जब आप परमेश्वर के आशीर्वादों को लेते हैं तो परमेश्वर के आशीर्वादों के लिए धन्यवाद भी चढ़ाना बहुत जरूरी है। अपनी भेंटें भी चढ़ाना बहुत जरूरी है ना। आप में से कोई बहन या भाई प्रार्थना करवाना चाहते हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे और फिर इस सभा का अंत करेंगे। पास्टर, मैं चर्च जाती हूँ 10 बजे, हमारी भी चर्च लगती है। ओके ओके, ठीक है सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। अच्छी बात है आप चर्च जाते हैं तो। और आप में से किसी बहन की प्रार्थना है? आपको कोई इंफॉर्मेशन में कंफ्यूजन हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या फिर मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं एक हफ्ते से अनाउंस कर रहा हूं कि हम 24 तारीख को प्रोग्राम करेंगे ऑनलाइन क्रिसमस का, जिसमें हम प्रार्थना करेंगे, गवाही देंगे, एक दूसरे
है ना। तो आप में से अभी तक किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया है कि हाँ जी पास्टर जी मैं गवाही देना चाहती हूँ या गवाही देना चाहता हूँ मैं, है ना। मुझे कंफर्म करेंगे तभी तो उसमें ऑनलाइन आपको हम जोड़ेंगे गवाही के लिए। लेकिन अगर आप बताएंगे नहीं कैसे पता चलेगा। और मैंने अपना नंबर भी दिया है, आप लोग उस पे भी मुझे कंफर्म कर सकते हैं। मेरा नंबर इस प्रकार से है, मैं आपको अपना नंबर बता देता हूं, आप लोग नोट कर लें। नंबर है 8384029419। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है और इस पे आप कंफर्मेशन दे सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट और थी, जब आप लोग प्रार्थनाएं के लिए बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, तो आप अपनी सिटी जरूर लिखो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि दिल्ली से कौन आप अपना प्रार्थनाएं करवाते हैं। आप अपना पूरा नाम बताएं, अपनी सिटी बताएं और अपनी पूरी प्रार्थना बताएं कि किस पर्पस के लिए प्रार्थना करनी है ना। तो आज आज कोई है जिनके लिए प्रार्थना करनी है? सिमरन बहन आप कहाँ से हैं? आप दिल्ली से हैं या पंजाब से हैं? और राजन भाई आप कहाँ से हैं? और इंदर भाई आप कहाँ से हैं? सिमरन बहन है अमृतसर से। ओके। और जी, ओके, थैंक यू। आपका नाम क्या है? सिमरन, सिमरन ही नाम है आपका सिस्टर? ठीक है। दिल्ली से कौन है? दिल्ली से भी कोई है? जी, थैंक यू। थैंक यू सिमरन मैन। दिल्ली से कौन है? दिल्ली से भी कोई है यहाँ पे? इंदर भाई आप करेंगे? मेरे साथ हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजों के राजा, परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए कि आपने हमें समय दिया कि हम आपके वचन में मनन कर पाएं, आपके वचनों को सीख पाएं, समझ पाएं और अपने जीवन में लागू कर पाएं। प्रभु जी, होने दे प्रभु, हमें सहायता करें कि हम आपके हर वचन को अपने जीवन में लागू करें और उस पर चलें प्रभु जी, ना कि सिर्फ सुने। चल, तू ही जीवन है, तू ही अन्नदाता है, तू धरती से अन्न उगाता है और हमें खिलाता है प्रभु। हम धन्यवादी हैं। सारी बात, ये कामकाज, ये जीवन, ये आशीषें, सारी बातें तो आपने दी है प्रभु। हमें सारी बातें आपने हमारे लिए की है। हमारा कुछ नहीं प्रभु, हम तो मेहमान हैं, कुछ पल के मेहमान हैं इस धरती पर। कब हमारा आशियाना उठ जाए हमें पता नहीं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए प्रभु कि आपने इस जीवन में हमें संभाला, हर बीमारी से हमें चंगा किया, हर मुसीबत, हर परेशानी से हमें निकाला, हर संकट से बचाया प्रभु जी। हमारे बच्चों को, परिवार को ख्याल रखा, हमें जीवित रखा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हमें कामकाज देने के लिए, हर एक रोटी के लिए, हर एक पैसे के लिए धन्यवाद कि आपने अभी तक हमें संभाले रखा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए, इन वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। होने दे प्रभु कि ये वचन हर घर तक पहुंच पाए, हर कान तक ये वचन पहुंच पाए और तेरा प्रेम हर घर में पहुंच पाए प्रभु। ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर। इस वीडियो की रखवाली करें, जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको ब्लेस करें प्रभु, उन सब की रक्षा करें, सबको संभाले मेरे परमेश्वर, सबको आशीषित करें कि वो सब आपकी महिमा करने पाए अपने जीवन से। सबके बच्चों को, परिवार में शांति दे प्रभु और सबका ख्याल रखे मेरे परमेश्वर। जो भूखे हैं उन्हें खाना दे प्रभु, जो बीमार हैं उनको चंगाई दें, जो जिनके पास कामकाज नहीं है उन्हें कामकाज दे प्रभु, जिन बच्चों के पास पढ़ाई लिखाई नहीं है उन्हें पढ़ाई लिखाई दे प्रभु, और जो पटरी पे सोते हैं प्रभु दिन रात बिना कपड़ों के, उनकी सहायता करें कि इस ठंड से बच पाए प्रभु जी, इस बीमारियों से बच पाए प्रभु, उनकी उनको सहायता पहुंचाएं। और जो भाई बॉर्डर पे हमारे लिए ड्यूटी करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं प्रभु, उन सब की रक्षा करें प्रभु, उनके परिवारों की रक्षा करें और इस देश की रक्षा करें प्रभु। इस देश को हर बीमारी से, हर परेशानी से बचाएं प्रभु। और हम सबकी सहायता करें प्रभु कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें प्रभु। हर कलेश को, हर परेशानी को हम सबसे दूर करें,
लड़ाई झगड़ों को हमसे दूर करें प्रभु। हम एक साथ मिलजुल के रहें, प्रेम में रहें और एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने प्रभु जी। हमारे जीवन को बदल दे प्रभु, होने दे प्रभु कि हम अपने जीवन से तेरी महिमा करने पाए, तेरी स्तुति करने पाए और हम तेरे जैसे बन पाए, जैसा तू है पवित्र शुद्ध, हम वैसे ही बन पाए प्रभु जी। हम सबकी सहायता कर। विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु हमारे स्पिरिचुअल चैनल के लिए, इस वीडियो सभा के लिए कि अभी तक आपने संभाला है हर बात से और हमसे सेवा लिए प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। होने दे प्रभु कि हमारी टीम बढ़ पाए और एक दिन हम दिल्ली में चर्च खोल पाए प्रभु। हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, हमें आपकी दुआओं की जरूरत है प्रभु और आपकी सहायता की जरूरत है। हमारी सहायता करें मेरे परमेश्वर। विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी छोटे बाबू के लिए जिसको ब्रेन हैमरेज है और वो दवाइयाँ खा रहा है प्रभु, उसको रिकवर करने में सहायता मदद करें और यीशु नासरी के नाम से उसको चंगाई दें प्रभु जी। विनती प्रार्थना करता हूँ डिम्पल बहन के पापा के लिए प्रभु, जब उनके पापा रोज शराब पी के आते हैं, घर में कलेश करते हैं, तो उनको इस लत से छुटकारा दे प्रभु, जिससे कि उनके घर में शांति बनी रहे, प्यार बना रहे, प्रेम बना रहे। और होने दे प्रभु के डिम्पल बहन के पापा को जिम्मेदारियों का एहसास हो कि उनका भी परिवार है, उस घर में परिवार में शांति प्यार और सदा बना रहे प्रभु जी यीशु नासरी के नाम से। उस लत से उनको छुटकारा दिलाएं प्रभु यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम इतनी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी करण भाई एग्जाम आ रहे हैं, उनकी स्टडी में उनकी रक्षा करें, उनकी सहायता करें, उनको बुद्धि दे, बल दे, शक्ति दे प्रभु कि वो याद करके अपने एग्जामों को क्लियर कर पाए और आगे की क्लासेस में जा पाए प्रभु जी। उनके परिवार में जो भी कमी घटी है प्रभु, उनकी मदर बीमार है, उनके पापा बीमार है प्रभु, दोनों को छू दें अपने पवित्र हाथों से कि दोनों चंगे हो जाएं प्रभु जी। जो भी बीमारी है शरीर की प्रभु, दुर्बलता है, कमजोरी है, वो यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए और उनकी सहायता करें कि वो बिल्कुल चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर। अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य से भर दे प्रभु और उनकी सहायता करें कि वो बिल्कुल चंगे हो जाए मेरे प्रभु। उनके घर में जो भी कमी घटी है प्रभु, उसको भी यीशु नासरी के नाम से दूर करें। उनके भंडारों को सदा अपने भंडारों से भर के रखे प्रभु और शुद्ध रखे मेरे परमेश्वर। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से उनको बचाएं, उनके परिवार को बचाएं। मैं विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक बहन भाई के लिए जो इस वक्त ऑनलाइन है, जिनके मनों में जो भी प्रार्थना है प्रभु, उसको हाँ और आमीन में उत्तर दे और उनके मन में शांति दे। उनको तैयार कर प्रभु के जब तेरा आगमन होने वाला है इस क्रिसमस पे, तो सहायता कर प्रभु के सबके हृदयों में तू जा पाए, सब अपना हृदय खोल पाए, सबके हृदय पवित्र और शुद्ध हो पाए प्रभु, जिससे कि ये आपके लिए दोनों हाथों से, खुले हाथों से आपको अपने हृदय में बसा पाए प्रभु जी। सबकी सहायता करें प्रभु के इस क्रिसमस पे हम वही करें जो आप हमसे चाहते हैं। हमारा केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ आप हो प्रभु, ना कि सज्जा और सजावट प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इन वचनों के लिए, इस सभा के लिए, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इतनी प्रार्थना करते हैं प्रभु 24 तारीख को जो क्रिसमस का प्रोग्राम करेंगे हम ऑनलाइन, उसमें सहायता करें प्रभु, हर एक कमी घटी को दूर करें और उस क्रिसमस के प्रोग्राम को करने में विनती प्रार्थना कंप्लीट कर पाए हर घर के अंदर, हर एक भाई के घर के अंदर। और ये वचन और हम सबको आपके हाथों में सौंपता हूं, आप देखें हमारे प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस क्रिसमस से पहले आप लोग तैयार रहें, क्योंकि प्रभु आने वाले हैं, तो उसके लिए हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, हम तैयार रहने चाहिए, हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, हमें वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, उनके डर और भय में जीना है ना, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना है, तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आएंगे। जैसे कोई राजा आता है या कोई नेता आता है तो आने से पहले रोड तैयार करते हैं ना, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले हमें अपना हृदय तैयार करना है। हम सबको अपना हृदय तैयार करना है ना। कल फिर हम मिलेंगे रात को 10 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, जय मसीह की, एंड हैप्पी क्रिसमस इन एडवांस आप सबको। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, जय मसीह की। थैंक यू सो मच।